लेकिन ये जो हुमायूं कबीर है बीजेपी का दूसरा पार्ट है। वो बीजेपी मुसलमान को दे रही है कि तुम मस्जिद बनाओ इधर में, और दूसरे तरफ से बोले धैर्येंद्र शास्त्री को कि देखो मुसलमान क्या कर रही है दीदी। 2026 का मिशन हम तो बोलेंगे ये 2026 का मिशन है, बीजेपी का पहला टोक है दीदी। वो देखिए एक हुमायूं कबीर से पूरा बंगाल नहीं समझ जाएगा। जहाँ वैसे जी भी रहे वहां जहाँ बीजेपी निकल जाती है। तो मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी भाजपा की वो भी बी टीम है। वो ऑब्जेक्टली आप तो देखते हैं ना कि जहाँ ये बिहार नहीं है ये बंगाल है। बंगाल में दीदी के सामने किसी का चलता नहीं है। बिहार में आज दलित के साथ जो गरीब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। मुसलमान तो मासूम है, भोला भाला मुसलमान। अच्छा, भोला भाला मुसलमान, इनको कुछ नहीं मालूम। हुमायूं कबीर ने वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। अब पूरे वेस्ट बंगाल सहित देश में भी चर्चा का विषय हो गया कि आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों कहा। लेकिन 1 2 3 4 5 मुसलमान नहीं बल्कि लाखों लाख मुसलमान उस दिन सड़कों पर ईंट, सीमेंट और छड़ और मस्जिद बनाने की सामग्री लेकर मस्जिद की जमीन की तरफ मूव कर गए थे। हमने रिपोर्टिंग भी किया, लेकिन इस वक्त कोलकाता में हूं। हमारे साथ एक मौलवी साहब है, इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई है, बनने की बात हो रही है और नींव पड़ गई है, तो इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगा। क्या ये राजनीति प्रोपोगेंडा है या फिर सच में मस्जिद जो बनाए गए उसे आप लोग समर्थन दे रहे हैं। देखिए ये उनका जाति मामला है, लेकिन ये इनके पीछे बीजेपी काम कर रही है। किसके पीछे? ये बाबरी मस्जिद के पीछे। क्योंकि दीदी को काट कोई नहीं है इधर में। बंगाल में दीदी के सामने किसी का चलता नहीं है। और ये बीजेपी जो है, देखिए लोहा लोहा को काटता है, सबको मालूम है, लोहा ही लोहा को काटता है। तो जानती है कि पूरा सपोर्ट है बंगाल में, बंगाली लोग का है ना सपोर्ट। तो आज के कल न्यू डाला गया, आज धैर्येंद्र शास्त्री को भी भेजे बंगाल में, है ना, चैलेंज कर रहे हैं ना कि तो ये बीजेपी ये दोनों तरफ से बीजेपी है। ये एक तरफ से बीजेपी मुसलमान को दे रही है कि तुम मस्जिद बनाओ इधर में, और दूसरे तरफ से बोले धैर्येंद्र शास्त्री को कि देखो मुसलमान क्या कर रही है दीदी, क्या करवा रही है अपनी एमएलए से दीदी। ये बीजेपी का दूसरा पार्ट जो करवाया जा रहा है हुमायूं जी के साथ में, वो करवाया जा रहा है। बीजेपी का फुल सपोर्ट ऑफ। लेकिन इतना मुसलमान कैसे? मुसलमानों को नहीं जानी चाहिए? मुसलमान तो मासूम है, भोला भाला मुसलमान। अच्छा, भोला भाला मुसलमान, इनको कुछ नहीं मालूम। ये बस एक राह पर चल देते तो चल देते हैं। मतलब दीदी के खेल बिगाड़ने के लिए 26 में इस तरीके का। ये 2026 का मिशन हम तो बोलेंगे ये 2026 का मिशन है। बीजेपी का पहला टोक है दीदी को कि पहला कमजोर करने का पूरा काम कर रहे हैं बीजेपी की काम। ममता टीएमसी को पूरा कमजोर कर दिया जाए, लेकिन दीदी अपने मजबूत है, आज भी मजबूत है। वो बना रहे भले जो कर ले, लेकिन पूरा समर्थन रहेगा दीदी को। लेकिन मुर्शिदाबाद के मुसलमान साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि भैया हम हुमायूं कबीर के साथ है, तो कैसे इसको तोड़िएगा। वो देखिए एक हुमायूं कबीर से पूरा बंगाल नहीं समझ जाएगा। ममता बनर्जी जो दीदी हमारी है वो कई साल से यहाँ पे है ना। अब वो सबको सुख और दुख में सब में देखती है, या गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बूढ़े, वो जाति भेदभाव नहीं करती है। इसीलिए दीदी ने उनसे पार्टी से निकासित कर दिया, निकाल दिया पार्टी से। लेकिन ये जो हुमायूं कबीर है बीजेपी का दूसरा पार्ट है वो। लेकिन वो तो आप ही के पार्टी में थे ना भाई। पार्टी में थे, लेकिन उनको पहले भी वो बीजेपी में थे, वो पहले बीजेपी में थे। लेकिन अगर मुसलमानों के लिए आप भी नमाज पढ़ते हैं ना 5 वक्त जी, तो फिर मस्जिद बन रही है तो क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ कुछ नहीं है। तकलीफ इस बात से कि एक मुसलमान होकर के किसी को, मुसलमान को मिस यूज किया जा रहा है। समझ, यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं पेश आता है। अब हम जाते हैं, हर धर्म के लोग से हम मिलते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई भेदभाव नहीं। लेकिन अब तो असदुद्दीन अवैसी भी कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ आ रहे हैं। आने देखिए उनका जाति मामला है, आएंगे, वो राजनेता है, आएंगे, उनका इस्तकबाल है। लेकिन उनके पीछे देखिए जहां जहां वैसे जी भी रहे वहां जहां बीजेपी निकल जाती है। मानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी भाजपा की वो भी बी टीम है। वो ऑब्जेक्टली आप तो देखते हैं ना कि जहां से वो खड़ा होते हैं भाजपा के लिए रास्ता क्लियर रहता है। तो क्या नसीहत दीजिएगा उनके पार्टी? देखिए कांग्रेस भी अपना मुसलमान टीम उतारती है, और अदर पार्टी भी जो है सेकुलर पार्टी वो भी उतारती, दोनों उतारती है। और उसके लिए क्या करते हैं, अवैसी साहब भी उतारते हैं और अदर पार्टी जो है सेकुलर वो भी उतारते हैं। बीच में बीजेपी के लिए रास्ता आसान रहता है, वो रास्ता आसान करने के लिए दिया गया है। तो हुमायूं कबीर के वो बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो प्रोपेगेंडा, ये पूरा एक साजिश रहता हुआ, अमित शाह जी है ना, उनका ये साजिश रहता हुआ है, वो उन्हीं का साजिश है।
वो कितना बार बंगाल में आके दीदी के बारे में बोल के गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ये यहाँ के जो बंगाली लोग बहुत अच्छे ख्यालात के, हम जाते हैं, अच्छा नहीं है, मेरा बहुत सारे पंडित मेरे दोस्त है, वीडियो फोटो भी दिखा देंगे, हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं, लेकिन भेदभाव नहीं होता। वो इधर से अमित शाह बीजेपी के लोग आते इधर में फूट डालते एक दूसरे में, जो नफरत फैलाने का काम बीजेपी का है। ये उधर से भी मस्जिद का 6 दिसंबर न्यू डलवाया और 8 दिसंबर को इधर धीरेन्द्र शास्त्री जी को भेजा। समझ रहे बात आप? अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार दीदी कहीं ना कहीं मुसीबत में है सीट निकालने को लेकर? देखिए, दीदी का कोई मुसीबत नहीं है। नहीं है तो मुसीबत, इसलिए तो आप जैसे लोग बोल रहे हैं भाई। देखिए, हम लोग बोल रहे हैं कि दीदी को कल भी सपोर्ट था, आज भी सपोर्ट है। अब पूरे हम मुसलमान ही नहीं, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग हैं सभी का समर्थन है, तभी दीदी जीतती है। खाली अकेला मुस्लिम से भी नहीं जीत पाएगी, अकेला हिंदू से भी नहीं जीत पाएगी। सब जाति मिलाकर के हम उनको समर्थन करते तब, क्योंकि यहाँ सब एक भाईचारे के साथ रहते हैं और हम लोग यही पसंद करते हैं कि एक भाईचारे के साथ हम लोग का जिंदगी कटे। अच्छा, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? हमारे क्षेत्र के विधायक हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, भवानीपुर क्षेत्र से हम है। अच्छा, इस क्षेत्र से ममता बनर्जी ही विधायक है जी। अच्छा, तो आती होती है इधर, मतलब? हाँ, आती है मतलब इस विधानसभा के लोग विधायक के पास चले जाते हैं आसानी से? वो तो आप देखेंगे कि हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कैसे हो गया, वो तो खुद चली आती है। ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में खुद आ जाती है। ईद में मुबारकबाद देने के लिए पूरा आती है सबको। हाँ, ये हम लोग का कलकत्ता का ये दिल है। ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। बिहार में आज दलित के साथ, जो गरीब के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। 10,000 रुपये लेकर के आपने वोट दिया है, अब आपके घर से बेघर किया जा रहा है। इसीलिए आप मतदान करने से पहले सोचिए, समझिए, फिर वोट कीजिए। चलिए, देखिए, अभी बंगाल में 26 में चुनाव और हमारी कार्रवाई लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। और अभी बात की हम जिस तरीके से हुमायूं कबीर के जो मस्जिद का शिलान्यास है, उस टॉपिक पे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाजपा की प्रोपेगेंडा है, जिसको वो उसी नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं।